सावन का पवित्र महीना भोले के भक्त कांवड़ में नर्मदा जल लेकर जाते हैं। आज नर्मदा नदी बौराज से कांवड़िया नर्मदा जल भरकर 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सागर जिले के जेसी नगर पहुंचेंगे तथा भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। वहीं कांवड़ियों का कहना है कि जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हम निरंतर सनातन धर्मी कांवड़ यात्रा लेकर शिव का जल अभिषेक करते रहेंगे। वहीं इस कांवड़ यात्रा में सबसे अलग आकर्षण का केंद्र रहा सबाकूटल का शिवलिंग, जिसे कांवड़िया अपने कंधों पर रखकर जेसी नगर सागर के लिए निकले। कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा भक्तों के ऊपर हो तो ईश्वर का इतना ही भार क्यों न हो, बहुत कम लगने लगता है। ऐसा ही नजारा सागर जिले के जेसी नगर से सामने आया। कांवड़िया नर्मदा जल भरकर रायसेन जिले के बौराज से की नजारा था। कांवड़िया अपने कंधों पर 1.25 क्विंटल का शिवलिंग पालकी में रखकर 100 किलोमीटर तक यात्रा कर अपने ग्राम जेसी नगर पहुंचेंगे। वहीं कांवड़ियों का कहना है कि भोलेनाथ का भार हमारे कंधों पर तनिक मात्र भी नहीं है, न हमें यात्रा में किसी भी तरह की कोई दुख और कठिनाई हो रही है। सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए इन उद्देश्य के पूर्ति के लिए गाय को सड़कों पर भटक रही हैं, उसके लिए जिसे राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। हम सब कांवड़ में जल भरकर शिव का अभिषेक करते हैं और इससे अधिक भार के शिवलिंग को नर्मदा जल से स्नान कराकर अपने कंधों पर रखकर और कांवड़ में नर्मदा जल भरकर शिव का जल अभिषेक करते रहेंगे। रायसेन से मनोज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। रायसेन जिले के तहसील उदयपुरा में आज कुछ कांवड़िया आए हुए हैं जेसी नगर आपके सागर से। आज यहाँ पर ये जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, जिसका वजन लगभग 1 क्विंटल 25 किलो बताया जा रहा है और ये 4 लोग लगते हैं उसमें। और इनका कहना ये है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हम क्या पूरा हिंदुस्तान और पूरे संत महात्मा उसी में लगे हैं कि हम गौ माता को जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं कर देंगे तब तक इसी प्रकार कांवड़ यात्रा लेके भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते रहेंगे। हम कुछ भक्त हैं जिनसे मैं डायरेक्ट आपकी बात करवाऊंगा। आपका नाम? बसंत जोशी। आप किस उद्देश्य को लेके ये कांवड़ यात्रा कर रहे हैं? हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए और हमारा भी नहीं है, पूरा हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म का और साधु संतों का भी आंदोलन चल रहा है। और जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बना देते, जब तक हम लोग कांवड़ यात्रा चलाते रहेंगे और राष्ट्र माता की घोषणा करते रहेंगे। तो ये वो वक्त हैं आज जिनके लिए हम तारीफ जितनी करें उतनी कम पड़ जाएगी। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अगर इन्होंने ये संकल्प लिया है तो हम इनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह अगर हिंदू लगा रहा तो गौ माता को राष्ट्र बनने में कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में मैं दूसरे भक्त से बात करूँगा। आपका नाम? दामोदर यादव। आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? सर, इसी उद्देश्य को लेके आए हैं कि जो हमारी गौ माता है उसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। आपके जेसी नगर से बोरास घाट की दूरी कितनी है? 95 किलोमीटर। तो ये देखिए 95 किलोमीटर से जो भक्त आए हुए हैं, ये श्रद्धा है और ये श्रद्धा कहीं ना कहीं आज इनके अंदर झलक रही है। न्यूज नेशन 81 से संवाददाता मनोज शर्मा, रायसेन। आपका? हमारा नाम रूपेश यादव है। यादव जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम एमपी के सागर जिले से आ रहे हैं, जेसी नगर से। अच्छा, कहाँ हाँ। जल भरने जाते हैं आप लोग? हम जाते हैं ये बोरस घाट। कितने किलोमीटर पड़ता है जेसी नगर से बोरास? ये 90 से 95 किलोमीटर पड़ता है हमारे तो यहाँ आपको से। कोई कष्ट वगैरह होता है, नहीं होता? ये माता रानी के यहाँ पे कैसा कष्ट होगा, आशीर्वाद ही मिलता है। हाँ हाँ। अच्छा, किस उद्देश्य के लिए आते हैं आप? हम लोग यहाँ पे आते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये आपका उद्देश्य है? हाँ। तो आप कब तक आएंगे ऐसे? जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाता, जब तक हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे। कितने वर्षों से आ रहा है? हम लोग यहाँ से तृतीय वर्ष जा रहे हैं। हमें आपका? कैलाश घोषी। जोशी जी, कितने वर्षों से आप कांवड़ लेके आ रहे हैं? दूसरी बार से ही। दूसरी बार? आप ये बताइए, लगभग 100 किलोमीटर तक आप कांवड़ लेके चल रहे हैं, 1.25 क्विंटल का आप भोलेनाथ को लेके चल रहे हैं, तो तनिक मास्ट भी उसका वजन या कष्ट होता है आपको, नहीं होता है? कष्ट तो होता है, वजन भी लगता है, मगर भोलेनाथ की कृपा से चले जाते क्या हैं। उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं आप? गौ माता के ऐसे रोटों पे ये मारी खदेरी फिर रही है, एक्सीडेंट हो रहा है और बीमार पड़े हैं तो उनकी हमारा सेवा भी करते हैं, गौ सेवा में। अच्छा। गौशाला में तो गायों के लिए गौ राष्ट्र में गौ राष्ट्र माता घोषित करवाओ चाह रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, लगभग 100 किलोमीटर आप यात्रा करके यहाँ आते हैं नर्मदा जल बोराज भरने, तो आपको कोई तंत्रिक मत भी कष्ट होता है या परेशानी देखो होती क्या है सर, वो थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही पड़ता है, क्योंकि माता रानी के यहाँ से यार भोलेनाथ जी के यहाँ जाए तो बगैर कष्ट के कैसे दुख दूर होंगे। अच्छा, तो क्या क्या उद्देश्य लेके आते हैं आप लोग? वो तो गौ सेवा के हिसाब से हम लोग आए हैं, गौ को हिसाब से, गौ को राष्ट्र माता बनाना हमारे लिए ये आपका उद्देश्य है? उद्देश्य है सर, इसके लिए आप यहाँ बिल्कुल गौ के लिए राष्ट्र माता करना है घोषित। नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू ठाकुर। पप्पू ठाकुर, ये बताइए लगभग कितने वर्ष हो गए आपको कांवड़ यात्रा लेके? 3-4 वर्ष हो गए। 3-4 वर्ष हो गए। 3-4 वर्ष हो गए। हाँ। तो आप प्रति वर्ष आते हैं, इस बार तो आप भोलेनाथ 1.25 कुंटल के भोलेनाथ साथ में लेके चलना है, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो गाय माता फिर रही है हमारी खदेरी छोड़ देते हैं लोग, इन्हें छोड़े नहीं और उनकी व्यवस्था अलग से की जाए, राष्ट्र माता को राष्ट्र माता किया जाए। क्या नाम है आपका? दामोदर यादव। यादव जी, कहाँ से आए आप? हम जैसी नगर से। जैसी नगर कौन से जिले में आता है? सागर जिले में। तो यहाँ से कहाँ पहुँचे थे आप लोग? हम लोग बोरास पे चल के जो है जैसी नगर बड़े मंदिर बड़े महादेव जी के यहाँ ले जा रहे हैं। कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है? हम लोगों को 95 से 100 किलोमीटर। कोई कठिनाई, थकावट, कोई दर्द वगैरह कुछ होता है? वो तो सर सब होगा ना जब आएंगे तो, लेकिन भगवान पे विश्वास रहता है, करते हैं हम लोग।